यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है और रूस इस युद्ध में बुरी तरह से फंस भी चुका है। ऐसे में खबर सामने आई है कि रूस के वैगनर ग्रुप का चीफ प्रिगोजिन की विमान हादसे में मौत हो गई। ये वही प्रिगोजिन है जिसने जून के महीने में पुतिन सरकार पर कई आरोप लगाए थे और धमकी भी दी थी, जिसके बाद रूस में गृह युद्ध छिड़ने जैसे हालात पैदा हो गए थे और वैगनर चीफ पुतिन की रडार पर आ गया था और कहा जैसा जा रहा था कि अब वैगनर चीफ का बचना नामुमकिन काम है। लेकिन प्रिगोजिन की मौत के पीछे अब कई कहानियां चल रही हैं। आज वो कहानियां भी आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि पुतिन के दुश्मनों का क्या होता है, पुतिन का ट्रैक रिकॉर्ड आखिर क्या है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जून के महीने में पुतिन को धमकी देने वाले प्रिगोजिन की मौत के बाद अब बवाल मचा है। दावा किया जा रहा है कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ है। पुतिन की नजरें जून में ही विद्रोह के बाद से टेढ़ी चल रही थी। विद्रोह तो प्रिगोजिन ने कर दिया था, लेकिन इस बात का एहसास भी उसे जल्द हो गया था कि जो उसने किया है वो गलत किया है। इसलिए ही प्रिगोजिन भागता फिरता रहा। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त प्रिगोजिन अपने सबसे वफादार लोगों के साथ सफर कर रहा था। खबर ऐसी है कि प्रिगोजिन मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। उसी दौरान विमान में धमाका हो गया और देखते ही देखते प्रिगोजिन का प्राइवेट जेट जमीन पर आ गिरा। इस हादसे में प्रिगोजिन समेत 10 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। लेकिन प्रिगोजिन की मौत दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गई और इसमें पहला दावा ऐसा किया जा रहा है कि विमान पर मिसाइल से हमला किया गया जिससे प्रिगोजिन मारा गया। रूसी सेना ने दागी मिसाइल। रूस में प्रिगोजिन का एक बड़े धड़े में दबदबा बताया जाता है। यही वजह भी है कि इस हादसे के बाद अलग अलग मुद्दों पर बहस छिड़ी है। प्रिगोजिन की वैगनर से जुड़े टेलीग्राम चैनल ग्रे जोन ने बिना किसी सबूत के पहले दावा किया था कि इस विमान को रूसी सेना ने मार गिराया। वहीं दूसरे सूत्रों का कहना है कि प्रिगोजिन के विमान में वाइन कैरेट में बम छिपाकर रखा गया था। उसी में हुए धमाके से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस बम वाले दावे की पुष्टि सूत्रों के हवाले से ब्रिटिश मीडिया द सन ने भी की है। सूत्रों के हवाले से द सन ने कहा है, उड़ान भरने से पहले प्रिगोजिन के विमान में एक महंगी वाइन की खेप ला दी गई थी। हो सकता है कि बम इसी वाइन की कैरेट में छिपा कर रखा गया हो, लेकिन जमीन पर मौजूद लोगों का कहना है कि विमान के जमीन पर गिरने से पहले विमान में 2 धमाके हुए थे। हालांकि अभी तक दोनों दावों में से किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इसी बीच रूसी संघीय विमानन एजेंसी ने दुर्घटना के कारणों की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। साथ ही इस जांच में तकनीकी खराबी का एंगल भी रखा गया है। खबरें ऐसी भी हैं कि प्रिगोजिन को अपनी मौत की सच्चाई के बारे में पहले से ही पता था। प्रिगोजिन जानता था सच्चाई। रूस से खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जब प्रिगोजिन ने विद्रोह किया था तभी वो जान गया था कि वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो भागता फिर रहा था। अपने साथ सिर्फ अपने वफादारों को ही रखता था, क्योंकि विद्रोह के बाद उसे देश निकाला दे दिया गया था। यही वजह थी कि वो कुछ दिनों तक बेलारूस में भी छिपकर रहा। यहाँ वो ऐसे होटल में रहा जिस होटल में खिड़की नहीं थी, क्योंकि उसे शक था कि कहीं खिड़की से स्नाइपर उसका शिकार ना कर ले। तो रूस में ऐसी चर्चा थी कि प्रिगोजिन ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए रूस के लोगों को इस हादसे से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता दिख रहा है। प्रिगोजिन की आर्मी को भी रूस से हटा दिया गया था और तभी से उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था। रूस के साथ दुनिया में भी अफवाह ऐसी है कि इस हादसे में पुतिन का ही हाथ है। असल सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी। अब आप सुनिए, जिसने भी पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई उसका क्या हाल हुआ। पुतिन का ट्रैक रिकॉर्ड। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन का अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ खड़े होने का मतलब है मौत को सीधे तौर पर दावत देना। वैगनर की बगावत के बाद से ये तय था कि प्रिगोजिन की हत्या जरूर होगी। यही वजह है कि 23 अगस्त को जो हादसा हुआ है, लोग उसमें पुतिन का हाथ होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में आई उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन्हें पुतिन ने ठिकाने लगवा दिया गया। रवील मगानेव। इस नाम ने खुले तौर पर यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के राष्ट्रपति की खुलकर आलोचना की थी। उन्होंने युद्ध को तुरंत खत्म करने के लिए कहा था, जिसके बाद फरवरी में युद्ध शुरू हुआ और जिसके बाद सितंबर में एक अस्पताल की खिड़की से गिरकर मगानोव की मौत हो गई। इस घटना के पीछे पुतिन का ही हाथ बताया गया था।
मिखाइल लेसिन के बारे में कहा गया कि वह एफबीआई के संपर्क में था। उन्हें रूस के अंदरूनी कामकाज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी, इसलिए उन्हें ठिकाने लगवा दिया गया। मिखाइल प्रेस मंत्री थे। बोरिस रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्हें पुतिन का बड़ा आलोचक भी माना जाता था। नेमत्सोव ने पुतिन पर आरोप लगाया था कि वो रूस के अमीर वर्ग के इशारे पर नाचते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। 2015 में जब वो मॉस्को में एक रेस्तरां से बाहर निकल रहे थे तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बोरिस बेरोजोव्स्की, रूसी ओलिगार्क बोरिस की पुतिन से अनबन हुई और वो अपनी जान बचाकर ब्रिटेन भाग गए। उन्होंने ब्रिटेन से ही पुतिन को धमकी दी। फिर मार्च 2013 में ऐसी खबर आई कि बेरोजोव्स्की ने सुसाइड कर लिया है। बाथरूम के अंदर से जब उनकी लाश को बाहर निकाला गया तो उनके गले में एक पट्टी बंधी थी। पुलिस भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है कि ये हत्या थी या फिर आत्महत्या थी। ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें नतालिया एस्टेमिरोवो, अलेक्जेंडर लिटिनेको, एना पोलितकोवस्काया, पाल क्लेबनिकोव का नाम भी शामिल है। इन लोगों ने भी पुतिन के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। किसी के साथ हादसा हो गया, किसी पर हमला हो गया, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा। इस रिकॉर्ड को देखकर ये ऐसा कहा जा रहा था कि प्रिगोजिन का बचना भी नामुमकिन था, और हुआ भी वैसा ही। प्रिगोजिन ने जो किया था वो सीधे तौर पर पुतिन की खिलाफत करता था। तमाम तरह के दावे ऐसे हो रहे हैं, लेकिन सच क्या है वो बाहर आना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है कि प्रिगोजिन की मौत की सच्चाई क्या है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।